Hello everyone, this is Amanto Shashank welcoming you all once again on the Brain Booster Reasoning by Shash YouTube channel. I hope you all are doing well, right? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी और एज यूजुअल की तरह अपना ये पजल सेटिंग का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग 4 पजल करते हैं डेली, राइट? और ये 35th सेशन है जिसके साथ साथ हमारी 140 पजल आज तक कंप्लीट हो जाएंगी, राइट? तो वी कैन एक्सपेक्ट द आरआरबी पीओ एंड क्लर्क नोटिफिकेशन दिस वीक, राइट? मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस वीक तक आ जाएगा आरआरबी पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसी एक मतलब 90% चांसेस है कि इस वीक में आ जाएगा पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी के। नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा लेकिन हमारी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, राइट? तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई नेटवर्क हो व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं। And also you can subscribe this channel for more such beautiful and amazing premium content. You can join this telegram channel as well for the pdf and other content related to your preparation. Let's begin the session. देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या करना है। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है जिसमें हम लोग 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट वन विल बी ऑफ लीनियर रो अरेंजमेंट जो कि पीओ लेवल का रहेगा। ईयर पजल क्वाइट सिमिलर टू द क्लरिकल लेवल। फ्लैट एंड फ्लोर पजल विच इज क्वाइट लाइक पीओ प्लस लेवल, है ना? काफी अच्छी पजल है फ्लैट एंड फ्लोर वाली तो। और स्क्वायर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल विच इज पीओ लेवल। तो इसमें हम लोग ने 2 सेटिंग के क्वेश्चन रखे हैं, सिटिंग स्क्वायर और लीनियर, और 2 पजल रखी ईयर और फ्लैट। देखते हैं किस तरीके से बनेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है जिसमें बोल रहा है 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, दे ऑल आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन. So I want you all to spend or like invest your 2 to 3 minutes in this question and make the right arrangement. That what should be the proper arrangement for this one. Let's see. Let's start the solution. The question is given in both English and Hindi language. सबसे पहले देखो आपको बोला है कि 10 पर्सन है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड यू एंड वी आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. द फर्स्ट लाइन सेज एन सिट सेकंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो. तो एन जो है या तो लेफ्ट कोने से दूसरे नंबर पे होगा या राइट कोने से होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हम लोग लेके चलेंगे कि एन को मान लो कि इस कोने से दूसरे नंबर पे, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक सेकंड केस ये भी हो सकता है कि मान लो एन इस कोने से दूसरे नंबर पे आ जाए, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लोग इस तरीके से अपने फिक्स बन के आ जाएंगे, ठीक है? फिर आगे बोला गया 3 लोग एन और एस के बीच में बैठे, तो 3 लोग एन और एस के बीच में ऐसे बनेंगे, 1 2 3 एन और एस में 3 लोग ऐसे बनेंगे। आई होप वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ग्रेट। S who is sitting adjacent to V, S is sitting adjacent to V. So S is sitting adjacent to V, इसका मतलब क्या होगा कि S और V एक साथ बैठेंगे, है ना? अब देखो S के दोनों बगल वाली जगह खाली, तो V कहीं भी आ सकता है दोनों केसेस में। लेकिन V के लिए बोला है V फोर्थ राइट में है O के। अगर V 4 राइट में है O के, तो इसका मतलब V और O के बीच में 3 लोग आएंगे, है ना? अब ये देखो, अगर V को आपने S के इमीडिएट राइट में रखा यहाँ पे, तो 1 2 3 O यहाँ बन जाएगा। और V को आपने यहाँ रखा तो 1 2 3 O यहाँ बन जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी तो दोनों है इसमें भी। और इसमें देखो, अगर S यहाँ है और V को यहाँ रखा आपने, तो 1 2 3 O नहीं आ पाएगा। तो इसमें आपको V कंफर्म है यहाँ रखना है, और V 4 राइट में होगे तो 1 2 3 4, तो O अपना यहाँ आ जाएगा। बट इस केस में V कंफर्म नहीं हो पा रहा है, V यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। V अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 O यहाँ पे आ सकता है अपना, और V अगर यहाँ रहेगा तो 1 2 3 O अपना यहाँ रह सकता है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज इन द केस नंबर 1। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे देख लेते हैं आगे और क्या मिल रहा है हम लोग को। P सेकंड लेफ्ट में है R के। अब P अगर 2 लेफ्ट में है R के, देखेंगे किस तरीके से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, देखा जाएगा, ठीक है? फिर P एंड S आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। P और S एक दूसरे के साथ नहीं बैठे गए हैं, P और S एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है जी? नो पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में कोई नहीं बैठा, दैट मीन्स क्यू और एम एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, है ना? दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। अब वो कहीं भी आ सकता है। फिर क्यू सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू। क्यू 4 लेफ्ट में है यू के। अभी देखो बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यू 4 लेफ्ट में है यू के। क्यू 1 2 3 क्यू 4 लेफ्ट में होगा यू के। तो अभी इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कैसे कनेक्ट होगा। यू एंड पी डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। यू और पी में से कोई कोने पे नहीं बैठा है, यू एंड पी कोने पे नहीं बैठे हैं, ठीक है? ठीक है जी। और लास्ट में आपको बोला गया है कि टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, टी ओ के लेफ्ट में है नहीं। तो टी ओ के लेफ्ट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टी ओ के लेफ्ट में है नहीं, ठीक है? अब देखो इसमें मैंने पता है क्या करा है, इसमें आपको बोला था कि सभी साउथ में फेस कर रहे थे और मैंने ना इनको नॉर्थ में फेस करा के कर दिया। तो इससे ना अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना।
इससे अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल आर फेसिंग साउथ। तो अगर आप सबको नॉर्थ में फेस करा के भी कर दोगे ना तो अरेंजमेंट सेम वही बनेगा जो आप पहले बनाओगे, कोई उससे चेंजेस नहीं आएंगे, याद रखना। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने वही कर दिया इसमें, जैसे एंड सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड था तो 3% एन और एस के बीच में आ गए इस तरीके से दोनों में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। एस वी के एडजेसेंट बन गया, वी 4 राइट में है ओके। तो वी 4 राइट में ओके, मैंने क्या नॉर्थ फेसिंग के अकॉर्डिंग कर दिया, अगर आप चाहो तो साउथ के भी अकॉर्डिंग करोगे सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं बन के आएगा इसमें, ठीक है। तो वी 4 राइट में ओके, अगर आप चाहो तो चलो इसको साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। अगर हम साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग करेंगे देखो क्या बनेगा। वी किसके 4 राइट में भाई, वी 4 राइट में है, वी सिट 4 टू द राइट ऑफ ओ, वी हु सिट 4th राइट ऑफ ओ, ये क्या, ठीक है। और एस और वी नेवर बनेंगे, अगर मैंने वी को यहाँ रखा, वी को यहाँ रखा तो ओ कहाँ पे आएगा अपना, ओ अपना 1 2 3, ओ अपना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तभी इसका 4 राइट बनेगा साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग। और वी को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3, फिर ओ बन नहीं पाएगा, तो इसका मतलब केस नंबर 1 में अब एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी और केस नंबर 2 में एक नई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है जी। तो वी अपना यहाँ रख दिया और 1 2 3 ओ यहाँ पे, तो ओ के 4 राइट में हो गया बिकॉज दे ऑल आर फेसिंग साउथ। अब इस केस में देख लो, अगर मैं इस केस में भी साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग करता हूँ, इस केस में भी अगर मैं साउथ फेसिंग के अकॉर्डिंग करता हूँ तो क्या बनेगा, वी को अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 ओ अपना यहाँ आ जाएगा, और वी को मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 ओ अपना यहाँ आ जाएगा। तो इसमें ना केस नंबर 2 में एक नई पॉसिबिलिटी बन रही है, तो क्यों ना हम एक पॉसिबिलिटी बना लें, हाँ टाइम अपना बच जाएगा रादर देन डूइंग द थिंग्स। अच्छा एक ये भी बोल रहा है कि टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, टी ओ के लेफ्ट में नहीं है, टी ओ के लेफ्ट में नहीं है, ठीक है, नहीं रखेंगे उसको। तो केस नंबर 2 का एक नया रूप बना लेते हैं, केस नंबर 2A, ठीक है। 1 2 3 4, फिर 5 पे एस, 6 7 8, फिर 9 और एक 10, ठीक है। एस और वी नेबर थे तो वी एक बार यहाँ रख लो, वी एक बार यहाँ रख लो। वी 4 राइट में होके तो 1 2 3 ओ यहाँ आ जाएगा, और वी 4 राइट में होके 1 2 3 ओ यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। ये अपनी ये वाली लाइन फिक्स हो गई, ये वाली लाइन फिक्स हो चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है कि पी और एस नेबर नहीं बनेंगे, ठीक है, क्यू एम एक साथ आने हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे क्यू एम आ सकते हैं, लेकिन क्यू 4 लेफ्ट में है यूके, इस लाइन को हम पहले फिक्स कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी थोड़ी सी अच्छी लाइन लग रही है। तो क्यू 4 लेफ्ट में यूके हम कैसे कर सकते हैं, देखो क्यू और एम एक साथ भी आने चाहिए, ये भी अपन को पता है। तो क्यू 4 लेफ्ट में है यूके, और यू और पी कोने पे नहीं है तो यू इस कोने पे नहीं आएगा। यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 क्यू नहीं आ पाएगा। यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा, और क्यू अब यहीं पे रख सकता हूँ, या फिर यू को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 क्यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और क्यू और एम नेबर, तो क्यू और एम अपने नेबर इस तरीके से बनेंगे, मतलब क्यू और एम यहीं पे आने, क्यू और एम अपने यहाँ पे आने, और यू इन दो में से कहीं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे क्या किया जाए इसमें, केस नंबर 1 में अगर हम देखें क्यू और एम को फिक्स करेंगे, क्यू 4 लेफ्ट में यू की, यू को यहाँ रखा तो यू तो कोने पे आएगा नहीं, ठीक है। और यू को अगर यहाँ रखा तो 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा, क्यू के साथ एम आ जाएगा। और यू को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा, क्यू के साथ एम भी आ जाएगा, ठीक है। क्यू एम इन दो जगह पे बन सकते हैं। यू को यहाँ रखा तो 1 2 3 फिर नहीं बन पाएगा, तो मतलब क्यू और एम इस केस में यहाँ पे आएंगे, और यू अभी कंफर्म नहीं है, यू इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, यू इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, ठीक है। इस केस में देखना, अगर मैंने यू को कोने पे तो रख ही नहीं सकता, ठीक है, कोने पे से तो छोड़ दो, यहाँ पे यू को रखा तो 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा, और क्यू और एम एक साथ बन भी जाएंगे। और यू को यहाँ रखा तो 1 2 3 4, तो क्यू और एम केवल यहीं पे बन सकते हैं, क्यू एम और क्यू एम। अगर यू को यहाँ रखता तो 1 2 3 4 क्यू तो आ जाता, लेकिन क्यू और एम साथ नहीं आ पाता, तो क्यू और एम यहीं पे आएंगे, और यू इन दोनों में से कहीं भी आ जाएगा इस केस में, ठीक है। पजल बहुत अच्छी लेवल की है। तो क्यू और एम पॉइंट फिक्स हो गया, क्यू और यू ये पॉइंट फिक्स हो गया, इसको बाद में देखेंगे, यू और पी में से कोई कोने पे नहीं आएगा, ठीक है जी। अब आगे आप लोग एक चीज देखिए कि टी लेफ्ट में नहीं है ओके, तो यहाँ तो ओ के लेफ्ट में जगह ही नहीं बची, यहाँ पे ओ के लेफ्ट में जगह है लेकिन टी नहीं आएगा, तो टी इन दोनों में से कहीं पे आएगा, इन तीनों जगह में से। और यहाँ पे भी टी इन तीनों में से कहीं पे आएगा। अब आपको बोला था कि पी जो है, पी के लिए बोला था कि पी दो लेफ्ट में है आर के, पी दो लेफ्ट में था आर के, अब पी दो लेफ्ट में आर के, तो दोनों के बीच में एक का गैप आएगा। अब एक का गैप बनेगा मेरे भाई, तो देखो एक का गैप आपका जो बन रहा है ना वो केवल यहाँ पे बन रहा है आर और पी, है ना, ऐसे ही बन रहा है। और जब ऐसे बनेगा तो यू की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, यू की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, और यू कहाँ पे रहेगा, यू अपना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको बोला था कि टी लेफ्ट में है नहीं ओके, तो यहाँ तो टी लेफ्ट में ही बन के आएगा ओके, तो ये केस तो गलत हो गया, ये तो केस तो गलत हो गया। केस नंबर 1 में देखो, पी और आर में एक का गैप आना है, और पी दो लेफ्ट में आर की, तो पी दो लेफ्ट में आर के, तो आर यहाँ आएगा और पी यहाँ पे आएगा, यही चीज बन सकती है। लेकिन यहाँ पे भी टी लेफ्ट में ही बन पाएगा ओके, तो ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचता है ऊपर वाला केस।
अब आपको बोला है पी दो लेफ्ट में है आर के, अगर पी दो लेफ्ट में है आर के तो इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि आर यहाँ रखा, पी यहाँ रखा, ठीक है, आर यहाँ रखा, पी यहाँ रखा, ये तो अभी बन सकता है। यू और पी में से कोई कोने पे नहीं आएगा, ठीक है, पी और एस साथ में नहीं आएंगे, पी और एस साथ में नहीं आएंगे। तो देखो पी अगर दो लेफ्ट में आर के तो पी यहाँ तो आएगा नहीं, तो पी यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा, पी दो लेफ्ट में हो गया आर के। और उसी के साथ साथ आप ये देखो यहाँ पे यू भी फिक्स हो गया, फिर यू कहाँ पे आ जाएगा, एस के जस्ट बगल में आ जाएगा, है ना। और टी ई ओ के लेफ्ट में नहीं था, तो ओ के लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो टी आ जाएगा ओ के राइट में, यहाँ पे आ गया। और क्यू और एम की पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। क्यू और एम की पोजीशन कैसे क्लियर होगी, क्यू चार लेफ्ट में था यू के, तो एक दो तीन चार, तो क्यू रहेगा यहाँ पे और एम रहेगा वी के जस्ट बगल में, है ना। यहाँ पे एम, यहाँ पे क्यू, तो पजल इस तरीके से ये बन के आएगी पूरी की पूरी अरेंजमेंट। आई होप आपने भी यही बनाया होगा। अच्छी लेवल की पजल थी, प्रॉपर, ठीक है जी। आई शुड से दिस इज अ पीओ प्लस लेवल, नॉट पीओ लेवल, पीओ प्लस लेवल था, है ना। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे अपने। पहला क्वेश्चन है, यदि P का रिश्ता V से है और S Q से रिलेटेड है, तो देखो P का V से किस तरीके से, P अगर कैसे रिलेट कर रहा है V से, P है एक दो तीन, तीन राइट में है V के। S का Q से देखो, S तीन राइट में है क्योंकि एक दो तीन, S भी तीन राइट में आ रहा है क्योंकि Q के तीन राइट में S है और V के तीन राइट में P है। तो उसी तरीके से विच इज रिलेटेड टू Q, तो मतलब कोई एक क्वेश्चन मार्क करके पर्सन है, वो Q से कैसे रिलेट करेगा, तो जो Q के तीन राइट में होगा वही रिलेट करेगा, है ना। जो Q के तीन राइट में होगा वही रिलेट करेगा। तो Q के तीन राइट में कौन है, एक दो तीन, S है, तो S तो अपना यहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी O बोला है, तो O के तीन राइट में कौन होगा, O के बोला है, O के तीन राइट में कौन होगा। तो O के तीन राइट में देखोगे एक दो तीन, M आ रहा है, तो M मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, राइट। C मेक्स द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू R। V की पोजीशन क्या है R के रेस्पेक्ट में, तो V की पोजीशन एक दो तीन चार पांच, है ना, तीन चार पांच, पांच लेफ्ट में बन रहा है, और पांच लेफ्ट का मतलब क्या, ऑप्शन नंबर ई मार्क मेक्स द राइट चॉइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना ईयर बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका क्या बनेगा। तो आप लोग इसमें 2 से 3 मिनट अपना स्पेंड करिए, देखिए क्या बन सकता है, साथ में हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ साथ बनाते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गिवन है, ठीक है। चलिए, पहले इसके ईयर्स नोट डाउन कर लेते हैं। ईयर कौन कौन से हैं, 8% एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर बोर्न इन डिफरेंट ईयर सच एज 74, 79, 86 एंड सो ऑन। तो ईयर्स नोट डाउन कर लेते हैं पहले। एक है 74 अपना, ठीक है, 74 के बाद है 79, आफ्टर 79 भी है 86, 89, 86, देन 89, देन 94, देन 2002, आफ्टर दैट 2009 एंड देन 18। इस तरीके से अपने पास सारे ईयर ये दे रखे हैं, ठीक है जी। अब अपने को इसमें फिक्स करनी है सारी चीजें। अब इसमें और कुछ इसने बोला नहीं है, एजेस वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं ये सारे के सारे लोग। एक केस नंबर 1 मानते हैं, केस नंबर 2, इफ नीडेड वी विल टेक द केस नंबर 3 एज वेल। पहली लाइन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 5 ईयर बिटवीन एक्स एंड एस, तो मतलब एक्स और एस के बीच में 5 साल का अंतर है, और एस बड़ा है एक्स से। तो एस बड़ा है एक्स से कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है, 5 साल। तो 5 साल 74 79 में दिख रहा है, 74 5 साल पहले आएगा 79 के, तो एस और एक्स एक तो ऐसे बन सकता है ना। 79 86 होगा नहीं, 86 89 होगा नहीं, 89 और 94 हो सकता है, इसमें देखो 5 साल का अंतर आ रहा है। तो एस और एक्स ऐसे बन सकता है, और कोई है क्या, 2 और 7 9 होगा, और 9 9 18, तो यही दो केस बनेंगे जिनमें 5 साल पहले का अंतर बन रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई में एक पर्सन ऐसे हो गया, और इसमें वाई नीचे भी आ सकता है, वाई ऊपर भी आ सकता है। वाई हु वॉज नॉट बोर्न इन 1986, वाई 1986 में नहीं हुआ है, तो वाई अपना यहाँ तो नहीं आएगा, वाई अपना यहाँ आएगा, तो एक्स और वाई में एक पर्सन ऐसे बन गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर वाई इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर वी, जितने वाई के पहले उतने वी के बाद। तो वाई के पहले 3 है, तो वी के बाद एक दो तीन वी कर दो। अब यहाँ पे वाई के पहले काउंट करोगे टाइम लग सकता है, तो आप रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो कि वाई के पहले छोड़ के वाई के बाद देख लो, एक है तो वी के पहले एक कर दो, यहाँ पे वी रख दिया, ठीक है। Z इज born immediately before W, Z जस्ट पहले हुआ है W के। अब केस नंबर 2 में है कि आप Z और W को एक साथ कहीं पे रख नहीं सकते, Z immediately before W आप कहीं रख नहीं सकते, केस नंबर 2 में कहीं दो जगह खाली नहीं दिख रही, तो ये केस नंबर 2 तो गलत। केस नंबर 1 में Z और W या तो ऐसे बन सकता है, या फिर Z और W ऐसे बन सकता है, राइट। आफ्टर दैट U इज born before T, U T के पहले पैदा हुआ है। T who was not born after W, T W के बाद नहीं हुआ, तो T भी किसके पहले हुआ है, T W के पहले हुआ है, तो U T और W बन के आएंगे। अब U T और W बन के आएंगे तो कैसे बन सकते हैं, देखो अगर आपने W को 2009 में रखा, तो W के पहले U और T तो आ ही नहीं पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे।
तो W और Z को आपको रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, W और Z को आपको रखना पड़ेगा 2009 और 18 में, ठीक है। तो दिस वन इज Z, दिस वन इज W, और W के पहले T और U, W के पहले T और T के पहले U। ये इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन पहला। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर डैश इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। किसके पहले दो दो कम पैदा हुए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है V और S। तो V के पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो V के पहले 4 आ रहे हैं, तो 4 किससे दो कम होगा, 6 से। तो S के बाद 6 होने चाहिए, तो S के बाद 6 आ रहे हैं क्या, S के बाद 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन गलत। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर टी, क्या टी के पहले दो कम होंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं, तो एस के बाद 7 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स दे रखा है, गलत। जेड और वाई देखो, जेड के पहले आ रहे हैं 2 2 4 2 6, तो सवाल ही पैदा नहीं उठता 8% आ जाए वाई के बाद। एस के पहले कितने हैं, एस के पहले 0, तो 0 किससे दो कम है, 2 से ही कम होगा, तो जेड के बाद 2 होने चाहिए, तो जेड के बाद 1 आ रहा है, ये भी गलत। वाई से पहले आ रहे हैं 3, तो यू के बाद 5 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ई मार्क्स द राइट चॉइस, ठीक है। अब बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग मतलब इनको पर्सन को उनके बर्थ ईयर से मैच करना है। डब्लू किस में बोर्न हुआ है, डब्लू वॉज बोर्न इन 2018, तो 1 का सी से मैच होगा, है ना, 1 का सी से मैच होगा, 1 सी। वाई किस में पैदा हुआ है, वही वाई 89 में, तो वाई 89 मतलब सेकंड का ए बनेगा। और यू किस में, यू फिर अपना बी में होगा, ठीक है। 3 किस में हो जाएगा, बी में, तो 1C 2A 3B, तो 1C 2A 3B ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये गया, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, फ्लैट एंड फ्लोर का, जिसमें 12% आपके रहते हैं, और देखते हैं किस तरीके से बनेगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको ट्राई करें एक बार। चलो, 12% KVPIBJALTUN and S are living in the apartment consisting 4 floor of 3 different flat। 3 अलग अलग फ्लैट है, 4 फ्लोर हैं। तो पहले ना इसका अरेंजमेंट बना लेते हैं, 4 3 2 और 1, ठीक है। 4 फ्लोर तो ये इस तरीके से बन गए। फिर उसने बोला है कि 3 डिफरेंट फ्लैट हैं, 1 2 3, है ना, 3 डिफरेंट फ्लैट हैं, 1 2 3, और वो तीनों फ्लैट किस तरीके से बनेंगे वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये पीओ से भी ऊपर लेवल की पजल है आपकी, मैं आपको बता दूं। 4 3 2 1, ये क्लरिकल मेंस कह सकते हो, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल, ठीक है। चल, अब देखो इसमें क्या बोला है, फ्लैट 1 वेस्ट में है 2 के, और 2 वेस्ट में है 3 के, तो 1 2 और 3 ये इस तरीके से बनेंगे फ्लैट, 1 2 और 3 इस तरीके से फ्लैट बन गई है, ठीक है। अब इसमें पर्सन फिक्स करना है, जो सबसे बड़ा टास्क यही है। आई थर्ड फ्लोर पर रहता है, थर्ड फ्लोर के किसी भी फ्लैट में रह सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर किसी फ्लैट में रह सकता है, एक केस और बना लेते हैं जल्दी से। ये केस नंबर 1 नाम देंगे, इसको केस नंबर 2 नाम देंगे, और 4 3 2 और 1, ठीक है जी, 1 2 3। लेट्स स्टार्ट द अरेंजमेंट एंड लेट्स सी क्या बनेगा। देखो, आई तीसरे फ्लोर पे, तीसरे फ्लोर पे आई इनमें से कहीं भी आ सकता है, तीनों केसेस में कहीं भी आ सकता है, ठीक है, किसी भी फ्लैट में आ सकता है। मैंने तीनों में से किसी भी फ्लैट में उसको रख दिया है। 1 फ्लोर है यू और आई के बीच में, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो आई अगर ये गया, तो 1 फ्लोर है यू और आई में, तो यू अपना यहाँ भी आएगा या यू यहाँ आएगा। फिर इस केस में क्या होगा, आई अगर ये गया तो यू अपना यहाँ आएगा या यू यहाँ पे आएगा, 1 फ्लोर का गैप हो गया। और आई अगर ये गया तो यू या तो यहाँ पे आएगा या यू यहाँ पे आएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यू को कहाँ पे रखें, देखते हैं, ठीक है। एल इमीडिएटली ईस्ट में है यू के। अब केस नंबर 1 और 2 में यू अपना थर्ड फ्लैट में तो आ नहीं सकता, क्योंकि एल इमीडिएटली ईस्ट में है। और इमीडिएट ईस्ट का मतलब क्या हो गया, कि आपका जो एल रहेगा, आपका जो एल रहेगा ऐसे रहेगा, और एल अपना ऐसे रहेगा, एल इमीडिएट ईस्ट हो गया। अब केस नंबर 3 में यू अगर ये गया तो एल यहाँ आएगा, और यू अगर ये गया तो एल यहाँ आएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एल इमीडिएट ईस्ट में हो गया यू के। यू इमीडिएट बिलो द फ्लोर ऑफ बी। अब फ्लोर के नीचे बोला है वेयर बोथ ऑफ देम लिव इन द सेम फ्लैट, यू इमीडिएट बिलो द फ्लोर ऑफ बी, और दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, तो बी और इसमें बी। अब इस वाले केस में क्या होगा, बी अपना यहाँ भी आ सकता है, बी अपना यहाँ भी आ सकता है। आप चाहो तो इसका एक और केस बना लो, और चाहो तो इसमें अभी थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट कर लो, ठीक है। यू इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ बी, और दोनों ही सेम फ्लैट में रहते हैं। 2 फ्लोर है के और एस में, बोथ लिव इन सेम फ्लैट। के और एस में क्या होगा, 2 फ्लोर होगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट दे बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, दोनों ही सेम फ्लैट में आपके रहते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 1 में देखोगे तो के और एस अपने ऐसे ही आ सकते हैं, के और एस ऐसे ही आ सकते हैं, दोनों सेम फ्लैट में, और कोई जगह है नहीं।
इस केस में क्या होगा, के और एस ऐसे ही आ सकते हैं सेम फ्लैट में, और कोई जगह है नहीं। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपने बी और यू को यहां रख लिया, सपोज देखो बी यहां रखा और यू यहां रखा, तो एल यहां आएगा, कंफर्म बात है। अगर बी को यहां रखा फर्स्ट केस नंबर 3 के फर्स्ट फ्लैट में, और यू को यहां पे रखा, तो एल अपना कंफर्म यहां पे आएगा। तो इसका मतलब के और एस ऐसे बनेंगे, ठीक है। और बी को यहां रखा, यू को यहां रखा, एल को यहां रखा, तो के और एस ऐसे बनेंगे। मतलब इसकी केस बन के ही मानेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे और देखते हैं। वी साउथ ईस्ट में है पी के। अब देखो वी अगर साउथ ईस्ट में है पी के, साउथ ईस्ट ऐसे बनता है। अब इमीडिएट है या नहीं है पता नहीं मेरे को, है ना। के लिव्स बिलो एस, अच्छा एक लाइन और लियो, टू फ्लोर बिटवीन के एंड एस, बोथ लिव इन द सेम फ्लैट वेयर के लिव्स बिलो एस। अच्छा के नीचे है एस के, अच्छा ये चीज उसने क्लियर कर दी, के नीचे है एस के, तो एस रहेगा ऊपर और के रहेगा नीचे, ठीक है। के लिव्स बिलो एस, तो एस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वी साउथ ईस्ट में है पी के बट लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ टी। वी साउथ ईस्ट में पी के बट नॉर्थ में है टी के, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ बनेगा, कहीं पे हो सकता है ये अरेंजमेंट हमारा फिक्स, पी वी और टी ऐसे हो सकता है, और पी वी टी ऐसे हो सकता है, पी तो ठीक है। आपका वी और टी तो ऐसे ही आएगा, और कहीं तो नहीं बन पाएगा, और कहीं बन ही नहीं पाएगा। अब पी अपना इन दो में से कहीं आ सकता है। इस केस में देखो कि वी और टी अपना कैसे बनेगा, वी अपना ऐसे ही बनेगा, टी अपना ऐसे ही बनेगा, क्योंकि वी के ऊपर पी जाएगा तो पी अपना यहाँ आएगा, पीवीटी ऐसे बन गया। केस नंबर 3 का एक रूप बना ही देते हैं यार, क्या करें, है ना। नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा बाद में, पी के इधर वी आएगा और वी के ऊपर वी टी के ऊपर आएगा, ठीक है। चलो, एक केस नंबर 3 का 3 ये बना लेते हैं, जिसमें 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3, चल देखो जी, क्या था अपना, आई तो कंफर्म था, ठीक है। अब बी के लिए बात चल रही थी, बी यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा। या फिर अपनी एक बात ये थी कि भाई बी और यू यहाँ रख दूं, और एल अपना यहाँ आ जाए यू के जस्ट ईस्ट में, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर के और एस के बीच में दो फ्लोर है, दोनों सेम फ्लैट में, और के ऊपर था एस के, नहीं के नीचे था शायद, उसने ये बोला था ना वेयर के लिव्स बिलो एस, के लिव्स बिलो एस, तो एस 1 2 के दोनों सेम फ्लैट में आ गए, और यहाँ पे क्या बनेगा, एस 1 2 के ऐसे बन गया, ठीक है। तो केस नंबर ये 3A है, ठीक है जी। एस के ये सारी चीजें हो गई, और फिर अपने को पीवीटी अरेंज करना। अब देखो पी जो है वी के ऊपर आएगा, तो पी को तीसरे फ्लोर पर आएगा, तो वी और टी तो बन ही नहीं पाएगा, तो वी और टी यहाँ पे ऐसे बनेगा, और पी अपना कंफर्म यहाँ बनेगा। इस केस में क्या होगा कि इस केस में पीवीटी बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। पी को देखो कहीं भी रखो, पी को अगर आपने सेकंड इधर रखा, पी को यहाँ रखा, तो वी अपना कंफर्म यहाँ आएगा साउथ ईस्ट में। पी को यहाँ रखा तो वी कंफर्म यहाँ आएगा, पी को यहाँ रखा तो वी कंफर्म यहाँ आएगा, तो ये पीवीटी बन नहीं पाएगा केस 3 में। तो ये वाला केस अब फाइनली गलत हुआ ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। आगे देखो जरा, एन बिलो है जे के, एन किसके नीचे है, जे के, एन बिलो है जे के बट अबव है ए के। तो जे एन और ए बनाना है, तो जे एन ए ऐसे ही बन पाएगा, जे एन और ए, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इसमें अपना पता नहीं कैसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा जे एन और ए। अब इसमें ना अभी पी वाला पॉइंट फिक्स नहीं हुआ, इसलिए जे एन और ए फिक्स नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। पी डज नॉट लिव इन फ्लैट 2, पी फ्लैट 2 में नहीं रहता है, तो ये केस गलत। और पी फ्लैट 2 में नहीं है, तो पी अपना यहां आ जाएगा, और जे ऐसे आएगा, एन यहाँ पे आएगा, ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी फ्लैट 2 में है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर वी एंड जे लिव इन द सेम फ्लैट, वी और जे सेम फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे देखो केस नंबर 3 में वी और जे सेम फ्लैट में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जे ये गया और वी ये गया, दोनों डिफरेंट फ्लैट में आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो केस नंबर 3 इज द राइट आंसर। मुझे लगता है सबसे बेहतरीन पजल आज के सेशन में यही है, और सेकंड नंबर पे मैं लीनियर रो वाली दूंगा जो सबसे पहली थी। आप मुझे कमेंट में बताना आपको कैसी लगी ये वाली पजल, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट जे लिव इन। तो जे रहता है चौथे फ्लोर दूसरे फ्लैट में, तो फ्लोर 4 और सेकंड फ्लैट, ऑप्शन नंबर सी। हु लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बी, बी के फ्लोर के जस्ट ऊपर कौन रहता है, इन द सेम फ्लैट, है ना। तो बी के जस्ट ऊपर एन रहता है सेम फ्लैट में, तो एन का मतलब हो गया ये गलत और ये गलत। अब ईस्ट में तो एन आ ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी गलत। और साउथ ईस्ट में हो नहीं सकता, क्योंकि एन जो है खुद सबसे साउथ वेस्ट में, तो एक ही ऑप्शन बचता है अपना, कौन सा, द वन हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ वी। तो एन देखो वी के वेस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। आइए आज की आखिरी पजल पे चलते हैं, और आज की आखिरी पजल है स्क्वायर टेबल की, जो आपके वेरिएबल बेस्ड है। तो देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।
आपको बोला गया है कि 8 पॉट्स हैं HTUV WXYZ आर केप्ट अराउंड द स्क्वायर टेबल इन सच अ वे, 4 पॉट्स आर केप्ट ऑन द कॉर्नर, ठीक है। 4 पॉट है ना, गमले जिसे कहते हैं। तो 2 स्क्वायर टेबल में अपन को अरेंज करना है इन लोगों को, ठीक है। 4 कॉर्नर पे आएंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। वाइल 4 पॉट्स आर केप्ट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स, 4 लोग मिडिल में हैं, 4 मिडिल में है तो 4 मिडिल में इस तरीके से आएंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, 4 कॉर्नर 4 मिडिल। और सभी लोग क्या है कि इसने कुछ बोला है क्या, वाइल इनसाइड फिसाइड कुछ नहीं बोला क्या? 4 in such a way 4 a corner while 4 middle of the side also each pot has a different floor, कुछ बोला ही नहीं है इसने, ठीक है। इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है। तो जब बोला नहीं है तो या तो सबको आप इनसाइड करा दो या सबको आउटसाइड करा दो, जैसे भी आप करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबको इनसाइड करा के कर दे रहे हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। ओके, आर कैप स्क्वायर टेबल कहीं बोला है क्या? कहीं नहीं बोला उसने। 2 पॉट रखे हैं एक्स और एस में, और एस मिडिल में आएगा, तो एस अपना मिडिल में आ गया तो 1 और 2 एक्स यहाँ आ सकता है, और एस यहाँ आ गया तो 1 और 2 एक्स अपना यहाँ आ सकता है, ठीक है। डेजी वाला इमीडिएट राइट में है एस के, तो डेजी अपना यहाँ आ गया इमीडिएट राइट में एस के, ठीक है। डेजी इमीडिएट राइट में एस की इस तरीके से बन गया। आगे देखिए, अगर मैं इनको इनसाइड करा रहा हूँ, मैं सबको इनसाइड फेस करा के कर रहा हूँ, ठीक है ना। टी लोटस है, 3 राइट में है डेजी के, टी लोटस 3 राइट डेजी, 1 2 3, तो टी लोटस अपना यहाँ पे बनेगा 3 राइट में डेजी के, और 1 2 3 टी लोटस 3 राइट में बनेगा डेजी के, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आइरिस जो है अपोजिट है टी के, तो आइरिस अपोजिट टी के मतलब एस में आ जाएगा इस तरीके से, है ना। आइरिस अपोजिट हो गया टी के। ओके, आगे देखिए, डब्लू इमीडिएट लेफ्ट में है आइरिस के, डब्लू इमीडिएट लेफ्ट में आइरिस कैसे हो गया, ठीक है, दोनों केस में। वन पॉट इज कैप बिटवीन डब्लू एंड द वन विच इज रोज, डब्लू और रोज में एक है तो रोज अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना। डब्लू ये गया तो रोज अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, डब्लू और रोज में एक हो गया। वाई एडजेसेंट है रोज के, अब वाई एडजेसेंट है रोज के, एक जगह टी आ रहा है तो वाई अपना यहां जाएगा, और रोज के एडजेसेंट वाई है तो वाई अपना यहां आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉट है वाई और यू में, तो 3 पॉट का मतलब 8 लोगों में अगर किसी के बीच में 3 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही आने हैं, तो वाई के अपोजिट यू आ जाएगा ऐसे, और वाई के अपोजिट यू आ जाएगा ऐसे। और यू विच डज नॉट हैव ऑर्चिड, यू में ऑर्चिड अपना है नहीं, यू में अपना ऑर्चिड है नहीं, ठीक है, यू में ऑर्चिड नहीं आएगा। जेड हैज लिली, जेड में लिली है, तो आप जेड में लिली कहाँ रखोगे, कोई जगह ही नहीं दिख रही यहाँ पे, तो केस नंबर 1 में कोई जगह नहीं दिख रही जहाँ पे जेड और लिली एक साथ आ जाए, तो ये गलत हो गया। तो जेड लिली केवल यहाँ पे आ सकता है इस केस में, जेड और लिली, ठीक है। एंड फेसेस द पॉट विच इज पियोनी, और फेस कर रहा है, फेस कर रहा है मतलब ये इनसाइड करेगा, किसको फेस कर रहा है, जिसमें पियोनी है, तो पियोनी अपना यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये सभी इनसाइड कर रहे हैं, हमने इनसाइड के अकॉर्डिंग लिया था, इनसाइड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये बन के आएगा, और या फिर सभी आउटसाइड कराओगे तो अभी आंसर यही आएगा। अब यू में ऑर्चिड है नहीं, तो ऑर्चिड आ जाएगा अपना वाई में, ऑर्चिड आ गया अपना वाई में, और एक कौन सा बचा है अपना ट्यूलिप, है ना, ट्यूलिप बचा है, ट्यूलिप आ जाएगा अपना यू में, तो ट्यूलिप अपना यू में आ गया। तो आई होप आपने भी सेम अरेंजमेंट यही बनाया होगा, ज्यादा लेंदी नहीं थी, डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे थे, बस 2 पॉसिबिलिटी में आसानी से बन जाता। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये आपके होमवर्क में, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने कि इनके आंसर क्या बनेंगे, और साथ ही साथ आप लोग ने ये भी बताना है कि आपको आज का सेशन में सबसे बेहतरीन पजल कौन सी लगी। मैं जानता हूं कि आप लोग फ्लैट एंड फ्लोर वाला ही कहोगे, और सबसे शानदार वही पजल थी, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट यू वोंट मिस एनी सच लाइक सॉलिड कंटेंट, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है, for the PDF and updates. Thank you everyone. Take care.